Today we will start chapter 21, exercise 21. Chapter name is trigonometric ratios. From Christian Publications, Discovery Mathematics for class 9th for ICSE. This is the lecture number 3rd of this chapter. So question number 15. First 14 sums we have already done in previous lecture. तो यहाँ क्या लिखा है? If angle B and Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, prove that B is equal to Q. B and Q are acute angle of different triangles ABC and PQR. B and Q क्या है? Acute angle है different triangles के. तो एक ट्रायंगल में हम B एंगल ले लेते हैं बेटा, एक्यूट. दूसरी में हम Q एंगल ले लेते हैं, एक्यूट. ABC PQR. और हमें क्या गिवन है? साइन B साइन Q के इक्वल गिवन. श्रेयांशी, साइन का फॉर्मूला बच्चे? सर P/H. तो B के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर इज विच साइड? सर AC. AC अपॉन सर AB. हाइपोटेन्यूज AB. Q के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर PR, हाइपोटेन्यूज PQ. ये आ गया बेटा. अब इसको मैं ले लेता हूं K, क्योंकि दोनों डिफरेंट, अगर सेम ट्रायंगल में होते तो कुछ दिक्कत ही नहीं थी, बट अब डिफरेंट ट्रायंगल में, इसलिए मैंने क्या ले लिया? K ले लिया. फर्स्ट को K के इक्वल करेंगे तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? K इंटू AB आ जाएगी. इसको करेंगे तो PR की वैल्यू क्या आ जाएगी? K इंटू PQ आ जाएगी. आ गई? AC K इंटू AB है, PR K इंटू PQ है. यही है ना? कुछ गड़बड़ हो रही है. चलो यहां से AB स्क्वायर फाइंड करो. AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB को AB रहने दो. AC हमने किसके इक्वल प्रूव किया? KAB ना. तो K स्क्वायर AB स्क्वायर हो गया, इस प्लस BC स्क्वायर. इसको इस साइड ले जाओ. AB स्क्वायर माइनस K स्क्वायर AB स्क्वायर किसके इक्वल? BC स्क्वायर ना. AB स्क्वायर कॉमन आ गया. व्हाट इज लेफ्ट? 1 माइनस K स्क्वायर ना. कुछ गड़बड़ हो रही है. चलो कोई बात नहीं. PQ स्क्वायर किसके इक्वल आएगा यहां से? PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर. एक्चुअल में ना ये सम है सिमिलैरिटी पे बेस्ड, और सिमिलैरिटी तो मैं 10th क्लास में आएगा. इस कारण थोड़ी सी मुझे ये था कि दूसरे मेथड से कहीं से हो जाए सॉल्व, वो हो नहीं रहा. RQ को अपने प्लेस पे रहने दो. PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू RQ स्क्वायर. PQ कॉमन. हाँ जी सर ये दोनों ट्राइंगल सेम है तो साइन के एंगल्स भी सेम होंगे. नहीं, सेम कहाँ लिखा है उन्होंने? सर जो मैम ने कराया वो उसमें बताया कि सेम है. सर 90 डिग्री और 90 डिग्री आ रहे हैं और दोनों एंगल्स एक ही एंगल 90 हुआ बेटा, बाकी कहाँ से हैं बताइए? बाकी कहाँ है? बाकी नहीं है ना.
यस बोलिए। यस सर। तो दैट इज रॉन्ग, वो आपकी मैडम ने गलत करवाया फिर। मुझे ये था कि इस मेथड से हो जाए, बट ये हो नहीं रहा। मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ, सिमिलैरिटी वाला। साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा हमें। बी यहां पे क्यू, ए बी सी पी क्यू आर, यहां 90 है, यहां 90 है। तो इसमें पता है क्या है, हमें गिवन है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। साइन बी ए सी अपॉन ए बी, साइन क्यू पी आर अपॉन पी क्यू। यहां पे क्या करेंगे, इसको इसके नीचे ले जाएंगे, इसको इसके ऊपर ले जाएंगे, एज लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई। या एक बार क्रॉस कर लो, बाद में कर देते हैं। एक बार मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो लिख दिया। एसी को एसी जगह पे रहने दो, पी आर को अब नीचे ले जाओ, लेके जा सकते हैं? बताइए बेटा। ए भी अपने प्लेस पे है, पी क्यू कहां चला जाएगा, नीचे। अब यहां देखो बेटा, ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, ये दो साइड्स इक्वल आ गई, आ गई। नाउ व्हाट वी कैन डू, ये एंगल इसके इक्वल आना चाहिए था, पर ये तो है नहीं, हमें तो 90 दिया हुआ है। अब इसको के लेंगे बेटा, ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के पी आर आ जाएगी, और ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के पी क्यू आ जाएगी। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो। ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी को ए बी रखो, या एक मिनट इसको ऐसे रहने दो, इसको देखो, पी क्यू स्क्वायर, नहीं इसको ऐसे रहने दो, यहां पे आ जाओ। ए बी की वैल्यू ये रही, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। ए सी की वैल्यू ये रही, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको इस साइड ले आओ, के स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। यहां से बच्चे पी क्यू स्क्वायर, अगर माइनस पी आर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, क्यू आर स्क्वायर के इक्वल आएगा ना। तो यहाँ पे मैं क्यू आर स्क्वायर फिल कर सकता हूँ, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट, के इंटू क्यू आर इज इक्वल टू बी सी। बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल आ जाएगा, के। इसको सेकंड इक्वेशन ले लो, इसको फर्स्ट ले लो। ए सी अपॉन पी आर भी के इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू भी के इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर भी के इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एक्चुअल में ना, जब तक सिमिलैरिटी चैप्टर आप नहीं करोगे 10th में, तब तक ये सम समझ नहीं आएगा। सीबीएसई में ये सम 10th में है, और सिमिलैरिटी भी 10th में है, 9th में नहीं है। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती हैं, या तो उसके तीनों एंगल इक्वल हो, या तीनों साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल हो। यहाँ पे क्या हुआ, तीनों साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल आ गए। तो इसके बाद इन ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर, ये चीज लिख देनी है, ए सी अपॉन पी आर। जैसे कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट आपने थोड़ा बहुत किया होगा 8th या 7th में। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर। सिमिलर का ये सिंबल होता है रट्टा, इसको ना रट्टा मार लेना बाय एस 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 रूल, तीनों साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल। तो बी क्यू के इक्वल। मैम को सिखा देना रोहिन कि किस साइड से करना है। मैं आपको ना इसकी स्नैप खींच के भेज रहा हूँ ग्रुप में ही, यस सर। क्योंकि नोट डाउन करोगे टाइम वेस्ट करोगे मेरा। मैंने भेज दिया ग्रुप में ही, ओके।
मैम को सिखा देंगे मैम इक्वल कैसे हुई, पूछना पहले तो, फिर बताना मैम ऐसे होंगी। मैं मतलब पहले ये सोच रहा था कि किसी और मेथड से हो जाए, बट सिमिलरिटी का यूज किए बिना हो नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाओ। शिवांगी क्या गया, श्रियांशी, Yes, sir. ये सब तो नहीं करवाना है बच्चे मुझे, ठीक है? करवाओगे? 8 cot थीटा हमें 15 के इक्वल दिया हुआ है, और हमने जो फाइंड करना है वो क्या है, 2 + 2 sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 2 - 2 cos थीटा। ये हमने फाइंड करना है। क्या करें? व्हाट वी कैन डू, बता सकते हो बच्चे? No, sir. श्रेयांशी, Yes, sir. तेरे घर पहुंच जाऊंगा मैं गला दबाने के लिए तेरा। सर मैं बताऊं? ना, एक मिनट, श्रेयांशी को बोलने दो बेटा। कॉट थीटा किसके इक्वल आएगा? कोई बात नहीं, मैं हेल्प करता हूँ श्रेयांशी तेरी। कॉट थीटा किसके इक्वल आएगा? Sir, B by H. यहां से पहले 8 Sir, 15 by 15/8। 8. कॉट थीटा क्या होता है फॉर्मूला? Sir, B by H. पी होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है? एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। कर लिया? इस पे यहाँ पे क्या मार्क कर दिया? थीटा मार्क कर दिया। हो गया? बेस कौन सी साइड होगी थीटा के अकॉर्डिंगली? Sir, B by C. BC. BC, दैट इज 15K। BC अपॉन Yes, परपेंडिकुलर AB 15/8। तो BC को हम 15K लेट कर लेंगे, AB के सामने 8 है तो इसको 8K ले लेंगे। लेट BC इज इक्वल टू 15K यूनिट्स, AB इज इक्वल टू 8K यूनिट्स बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 8K का स्क्वायर 64K स्क्वायर हो जाएगा, 15K का स्क्वायर 225K स्क्वायर। दोनों को ऐड किया वी गेट 289K स्क्वायर, और जो स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा 17K। AC की वैल्यू कितनी आ गई? 17K आ गई हमारे पास। तीनों साइड्स आ गई, 8K 15K 17K। अब हमें क्या कुछ चाहिए? साइन चाहिए, कॉस चाहिए। साइन कॉस मतलब दो ही टर्म्स फाइंड करनी है ना। साइन थीटा का फॉर्मूला श्रेयांशी sir, P P by बाय एच। H. परपेंडिकुलर थीटा के अकॉर्डिंगली ए बी होगा, थीटा के सामने वाली साइड। हाइपोटेन्यूज ए सी होगा, ए बी 8K है, ए सी 17K है। के से के कट गया, 8/17 इज द आंसर। ऐसे ही कॉस थीटा फाइंड करो, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के अकॉर्डिंगली बेस कौन सी साइड है? BC, हाइपोटेन्यूज AC, BC 15K, AC 17K। के से के कैंसल, 15/17। ये आगे बच्चे। नाउ 2 + 2 sin थीटा, जिसमें जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है वहां पे वैल्यू फिल कर देंगे। यहाँ पे एक और मेथड भी है कि हम पहले मल्टीप्लाई कर लें बाद में वैल्यू फिल कर दें, वो आप पे डिपेंड है कि आपने कैसे करना है। यहाँ पे बच्चे 2 एज लाइक 2 sin थीटा की वैल्यू ये रही 8/17, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो। 1 - sin थीटा की वैल्यू ये रही 8/17। नीचे 1 + cos थीटा, 1 प्लस, यार एक काम करते हैं, छोड़ो,
श्रेयांशी फर्स्ट इस ब्रैकेट में क्या कॉमन है? थोड़ा इजी करता हूं मैं। थीटा क्या क्या फर्स्ट ब्रैकेट में? सर 2 टू कॉमन, क्या बचा बच्चे? साइन थीटा हाँ मोटी। 1 प्लस 1 साइन थीटा हाँ यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, थोड़ा इजी कर रहा हूं मैं कि मल्टीप्लाई करना हमें इजी हो जाए। 1 प्लस कॉस, यहां से क्या कॉमन है? 2 कॉमन, सर 2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिल्कुल आगे। क्या बचेगा? 1 माइनस साइन कॉस। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन किसके इक्वल होगा श्रेयांशी? ए प्लस बी, ए माइनस बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस कॉस स्क्वायर 1 साइन थीटा की वैल्यू ये रही। मल्टी स्क्वायर करेंगे 64/289 आ जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू ये रही, स्क्वायर करेंगे 225 अपॉन 17 का स्क्वायर 289 आ जाएगा। ऊपर अलग से एलसीएम, जब तक एलसीएम नहीं लेंगे हम ऊपर नीचे नहीं लेके जा सकते। फर्स्ट टर्म क्या आएगी श्रेयांशी? 289 आएगी बेटा। नींद आ रही है श्रेयांशी? नो और आज पहले वाली श्रेयांशी नहीं दिख रही मुझे, कि 5-6 दिन का गैप पड़ गया इसलिए है श्रेयांशी। यस सर चलो कोई बात नहीं, अब नहीं होगा। बच्चों में मेरा फ्रेंड थोड़ा बीमार था, उसको पीजीआई चंडीगढ़ लेके जाना पड़ा। नेक्स्ट सम ए बी की फॉर्म में। अब ये वाला सम एक तो ट्रायंगल ड्रॉ करके कर सकते हैं। रोहिन, कोई और मेथड बताए रोहिन आपको इसका? रोहिन? सर टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर दो। नहीं वो तो कर ही लेंगे। चलो दोनों मेथड से करवाता हूं मैं 17 सम का आपको, ठीक है? पहला जो ट्रेडिशनल मेथड हम यूज कर रहे हैं अभी तक किया है ट्रायंगल ड्रॉ करके, वो, और एक दूसरा मेथड। पहले मैं आपको वही वाला मेथड करवाता हूँ। tan का फॉर्मूला P अपॉन बी। ट्रायंगल ड्रॉ करो, थीटा यहां मार्क करो, परपेंडिकुलर, ए बी साइड परपेंडिकुलर हो गई, बीसी साइड बेस हो गई। तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ए बी को ए के ले लेंगे, इसको बी के ले लेंगे, ये फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। के बाहर, के को मैंने आगे लिख दिया क्योंकि पीछे कहीं अंदर ही मत डाल देना। पाइथागोरस से ये आ जाएगा। अब साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू। साइन थीटा दिस अपॉन दिस, के भी काट देना, मतलब ये आ जाएगी साइन की वैल्यू। शॉर्टकट में चल रहा हूं मैं। कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे, दिस अपॉन दिस, के कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे हम। नाउ ए साइन थीटा के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी, देखो साइन थीटा है, ये वैल्यू आ जाएगी। माइनस बी कॉस थीटा है, ये वैल्यू आ जाएगी। आ गई? नीचे भी सेम, बस बीच में प्लस साइन है। रूट ए इंटू ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी इंटू बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि नीचे दोनों के ये सेम आना था, मैंने एलसीएम भी ले लिया। ये मेन लाइन है अब हमारी। नीचे ए स्क्वायर अपॉन दिस प्लस बी स्क्वायर अपॉन दिस सेम आएगा, इसलिए ये कर दिया। नीचे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निचले से निचला कैंसिल। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। आ गया? ये मेथड अब सबको आता है, ठीक है मोहिन? रोहिन, यस सर। अब दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करता हूं।
उसके लिए 17 सम। tan थीटा हमारे पास है a अपॉन बी। इसमें ट्रायंगल ड्रॉ करके नहीं करूंगा मैं। tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? p अपॉन बी। बट एक फॉर्मूला और याद कर लो, लिख लो अपनी बुक पे। tan थीटा इज आल्सो इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। ओके बच्चे, समझ गए? याद रह जाएगा tan थीटा साइन अपॉन कॉस। अगर cot थीटा आता है तो वो कॉस अपॉन साइन होता है। tan थीटा का फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया? हाँ या ना तो बोल दिया करो निकम्मो। Yes, sir. नाउ Yes, sir. a साइन थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a cos थीटा साइन थीटा प्लस b cos थीटा, ये है बेटा हमारे पास। साइन के सामने क्या है? a है ना। लेट साइन थीटा इज इक्वल टू a के, एंड cos थीटा के सामने क्या है? b है। cos थीटा इज इक्वल टू b के। a साइन थीटा की वैल्यू a के फिल कर दी, माइनस b cos थीटा की वैल्यू b के फिल कर दी। सेम नीचे a इंटू ए के प्लस b इंटू बी के। a इंटू ए के a स्क्वायर के, b इंटू बी के b स्क्वायर के, नीचे a स्क्वायर के प्लस b स्क्वायर के, ऊपर से k कॉमन, क्या बच गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नीचे से k कॉमन, क्या बच गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये k से k कैंसल, हमारा आंसर क्या आ गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। कौन सा इजी लगा? ये वाला इजी लगा है ना? नाउ 18 सम। चलो रोहिन, in triangle Yes. ABC, right angle at B, angle ACB is theta, AB is 2, BC is 1. Find the value of sin square plus tan square. अब ट्रायंगल बोला है तो ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है। ए सी जहां मर्जी, चाहे यहां ए ले लो चाहे यहां सी ले लो, ये आ गया। एंगल ACB हमें थीटा दिया हुआ है। AB की वैल्यू 2 है, BC की वैल्यू 1 है। फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सिंपल एनफ है, AC फाइंड हो जाएगा रोहिन। यस सर। कैसे? सर पाइथागोरस। AC स्क्वायर किसके इक्वल? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ना। सर 5 आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर होगा AB का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 1 5 और AC क्या आ जाएगा? √5 आ जाएगा। 5। √5 बेटा। नाउ साइन थीटा फाइंड कर लो, टेन थीटा फाइंड कर लो और उसमें वैल्यू फिल कर दो। साइन P अपॉन H, थीटा के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर AB दैट इज 2, हाइपोटेन्यूज √5। tan P अपॉन B 2 अपॉन 1। ठीक है बेटा। अब नाउ जो चीज फाइंड करनी है उसमें वैल्यू फिल कर दो। सिंपल एनफ था। साइन की वैल्यू ये रही, स्क्वायर करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर 5। tan 2/1 4/1। 24/5, 5 4 20, 4/5। मिक्स फ्रैक्शन में करना है मिक्स में कर दो, ऐसे छोड़ना है ऐसे छोड़ो। समझ आया बच्चे? सिंपल एनफ। Yes. यस सर। नेक्स्ट सम 19। इन ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू BC। यहाँ राइट एंगल तो बोला नहीं है ना इन्होंने।
तो ट्रायंगल मैंने ऐसे बना ली बेटा, ए बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, समझ गए? ऐसी बनेगी ना। बीसी हमें दिया है 112 सेंटीमीटर। कॉट बी गिवन है 4/3। कॉट सी गिवन है, मैं यहां पे लिख देता हूं कॉट सी 12/5। एडी की लेंथ फाइंड करनी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एडी? हाँ जी मयंक, कॉट का फॉर्मूला सर बी अपॉन पी। बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4/3। इस बी के अकॉर्डिंगली विच साइड इज द बेस? बेस कौन सा है मयंक? डी बी। बीडी। बी के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होगा, थर्ड साइड इज बेस, परपेंडिकुलर इज एडी 4/3। यहां से बीडी की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? 4/3 एडी आ गई ना? यस और नो? यस। अब कॉट सी वही सेम बी अपॉन पी। अब अगर ना बताया ना तेरे पास आ जाऊंगा मैं। बेस कौन सा है सी के अकॉर्डिंगली? सर डीसी। यस डीसी। और परपेंडिकुलर एडी 12/5 आ गई। यहां से डीसी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 12/5 एडी आ गई। आ गई। अब बीसी कितना दिया है? 112। नाउ बीसी इज 112। बीसी किसके इक्वल? बीडी प्लस सीडी। बीडी की वैल्यू ये रही एडी की फॉर्म में, और सीडी की वैल्यू ये रही एडी की फॉर्म में। एडी आंसर आ जाएगा। समझे बच्चे? यस। यहां देखिए फिर से, जो दो चीजें हमें दी थी बेटा, मैंने वहां पे उसका फॉर्मूला लगा लिया, वहां से मुझे बीडी एडी की फॉर्म में मिल गई। इतना पार्ट एडी की फॉर्म में आ गया। ऐसे ही यहां से बेटा कॉट सी गिवन था, फॉर्मूला लगाया, यहां से सीडी की वैल्यू मुझे ईडी की फॉर्म में मिल गई। हमें बीसी गिवन था, बीसी को बीडी प्लस सीडी लिख सकते हैं हम, लिख दिया उसके नीचे। बीडी का ये वैल्यू फिल कर दी, सीडी की ये वैल्यू। अब एडी यहां से कॉमन ले लिया, क्या बचा? 4/3 प्लस 12/5 इज 112। एडी को एडी रहने दो, यहां पे 15 एलसीएम, 3 5 5 4 जा 20, 5 3 12 3 जा 36 इज इक्वल टू 112। एडी 112, 15 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, दोनों को ऐड किया 56 आ गया। 56 2 जा 112 होता है। तो एडी की वैल्यू 15 2 जा 30 सेंटीमीटर ऑटोमेटिकली आ गई। देखो हमारे पास हमें कुछ नहीं करना पड़ा, जो दो वैल्यूज हमें गिवन थी उसमें फॉर्मूलाज लगा के बीडी की वैल्यू एडी की फॉर्म में आ गई, सीडी की वैल्यू एडी, और एडी ही हमने फाइंड करना था। तो मैंने क्या किया, फिर बीसी जो ये गिवन था हमें 112 सेंटीमीटर, उसमें बीडी प्लस सीडी कर दिया। कर सकते हैं ना बीसी को बीडी प्लस सीडी, उसमें वैल्यूज फिल की और एडी की वैल्यू फाइंड की हमने। अंडरस्टूड? समझ गए बच्चे? यस सर। Yes, sir. रोता रहेगा। नाउ श्रेयांशी, Yes, sir. चलो नेक्स्ट वाला हम देखते हैं श्रेयांशी हमें करवाती है कि नहीं करवाती। ठीक है श्रेयांशी, हमें दिया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 के इक्वल दिया है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड? tan स्क्वायर थीटा सर प्लस, विजिबल नहीं हो रही है। अब हो रही है? यस। हाँ जी। क्या करें बच्चे, ये हमें गिवन है और ये हमने फाइंड करना है। व्हाट वी कैन डू, देखो क्या चाहिए यहाँ पे पावर में,
स्क्वायर चाहिए ना बच्चे? Yes, sir. बस कुछ नहीं करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? Sir, tan base स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 4। ये आ गए बच्चे? yes, sir. बोल। अब ये वैल्यू तो हमने फाइंड ही करनी है। देखो, tan स्क्वायर को ऐसे ही रखा, cot स्क्वायर को ऐसे ही रखा, 2 tan को ऐसे ही रखा, cot थीटा किसके इक्वल होता है? श्रेयांशी, टेल Yes, मी sir. व्हाट डू cot थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे? प्रेशर डालो अपने दिमाग पे, बताइए मुझे। Sir, V by P. वो नहीं, और कोई जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। इस चैप्टर को शुरू करते वक्त मैंने ये चीज बताई। कॉट किसका Cos रेसिप्रोकल theta होता है? by sin theta. क्या क्या? Sir, cos theta by sin theta. और ये तो आज उसके बाद बताया था। उस और किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट। tan का रेसिप्रोकल नहीं होता? Yes, sir. ये लिख सकते हैं क्योंकि tan से tan कट करेंगे हम बेटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 4 माइनस 2 आ जाएगा। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। समझे बच्चे? लग गया पता? Yes. नाउ नेक्स्ट वाला सम क्या लिखा है? इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, ए बी गिवन है, ए सी गिवन है, tan ए माइनस cot सी फाइंड करना है। राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है। गिवन क्या है? ए बी 12 गिवन है, ए सी 13 गिवन है। बी सी फाइंड हो जाएगा पाइथागोरस से। कर लोगे ना बीसी फाइंड? Yes, sir. वो 5 आ जाएगा। यस सर। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? tan ए माइनस cot सी। tan ए अलग से फाइंड करना, cot सी अलग से फाइंड करना, उसके बाद tan ए माइनस cot सी कर देना। चलो रोहिन, tan का फॉर्मूला सर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो वैल्यूज बताइए, तीनों वैल्यूज तुम्हारे सामने है। सर Which side का? बीसी, सर बीसी 5 बाय, पर बेस सर ए बी, 12, cot b सर अपॉन बेस, टी। बेस बाय परपेंडिकुलर, सर 12/5। रोहिन, यस मुझे सर। पता था, मैंने पहले बोला था कि खुद कर लेना, पर मैंने क्यों ये मुझे कुछ लगा कि तुम गलती कर सकते हो और वो गलती तूने कर दी। यहाँ पे एंगल कौन सा है? सी, सी के अकॉर्डिंगली विच साइड इज द बेस? सर बीसी। तो तू पहले 12 बोल रहा था ना, हो गई थी ना मिस्टेक। यस। tan ए ये रहा 5/12, tan cot सी आल्सो 5/12, कट किया और वी गेट 0। समझ गए बच्चे? लग गया पता? Yes, sir. ये ध्यान रखना, एंगल सब कुछ इस पे बेस्ड होता है। परपेंडिकुलर और बेस ये एंगल डिसाइड करते हैं कि कौन सी पोजीशन पे हैं। ए के अकॉर्डिंगली ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। सी के अकॉर्डिंगली ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। एक मिनट, ये क्या? हाँ जी, समझ आया बच्चे? Yes, नाउ sir. Yes. यस सर। क्वेश्चन नंबर 22, √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस √3 हमें 0 की इक्वल गिवन है।
हमने फाइंड क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा फाइंड करना है प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये चीज हमने फाइंड करनी है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। दिस वन व्हाट आई कैन डू, बता सकता है कोई तीनों में से, श्रेयांशी, रोहिन, मयंक? व्हाट आई कैन डू? सर रूट 3 को 0 वाली साइड ले जाओ। नहीं बच्चे, गलत हो जाएगा। So cot theta equals to 1/tan theta. अगर हाँ 1/10 होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बट यहां पे हम क्या करेंगे पता है, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। हम कॉट की दो वैल्यूज आएंगी, वहां से tan की दो वैल्यूज निकालेंगे, डबल आंसर आएगा इसका। देखो कैसे, √3 इंटू √3 कितना होता है श्रेयांशी? So 3. ठीक है, फैक्टर जिनको प्लस करें तो 4 आए, 3 and 1। मिडल टर्म नहीं किया 8 में? Yes. किया है कि नहीं किया, खुल के बोला करो बच्चे। So किया था, वहां बस x था होता था ना, या y होता था या z होता था। अब cot थीटा आ गया, तो √3 इंटू √3 के फैक्टर जिनको प्लस करें तो 4 आए, 3 and 1। फर्स्ट टू में क्या कॉमन है, cot थीटा कॉमन है और √3 भी कॉमन है। क्या बचेगा, 1 माइनस √3 बचेगा। ओ सॉरी, श्रेयांशी बहुत गलतियां करवाती है तुम, है ना? ये आ गए, इन दोनों में -1 कॉमन है, cot थीटा माइनस √3 बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया इसलिए साइन चेंज हो गया। ये चीज सेम है, cot थीटा माइनस √3 एंड √3 cot थीटा -1। ये भी एक्चुअल में ना स्टैंडर्ड एंगल का वो है सम, नेक्स्ट चैप्टर का है, इसमें पता नहीं क्यों डाल दिया। cot थीटा √3 आ गया, यहां से cot थीटा क्या आएगा, 1/√3 आ जाएगा। अब देखो cot का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan की वैल्यू क्या आएगी यहां से श्रेयांशी? अगर cot की वैल्यू √3 है तो tan की वैल्यू क्या आएगी श्रेयांशु? बोलो बच्चे, tan किसका रेसिप्रोकल होता है? cot by 1. 1/cot होता है बेटा, cot का रेसिप्रोकल होता है ना 1/cot, मतलब √3 है तो 1/√3 हो 1 by जाएगी ना। और यहाँ पे tan क्या आएगा, cot की वैल्यू 1/√3 है तो tan की वैल्यू root 3. 1/√3 का, हाँ। और यहाँ पे फिल कर देने, पहले ये दोनों वैल्यूज फिल सेम ही आएगा ना, √3 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर। अगर ये वैल्यू लेते हैं तो भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि इंटरचेंज ही हुई है ना आपस में एक टाइप से। ओ, कर लोगे? Yes. ना, क्वेश्चन नंबर 23, साइन थीटा a/b गिवन है, प्रूव दैट। देखो जो दिया है पहले मैं वो लिख लेता हूं, साइन थीटा हमें a/b गिवन है, और प्रूफ क्या करना है, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा √b प्लस a/b माइनस a, ये चीज हमने प्रूव करनी है अब, टू प्रूव। तो मयंक हम कैसे करें, व्हाट वी कैन डू? मयंक जी बता सकते हो? सर साइन का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला P/H। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, थीटा हम यहाँ पे ले लेंगे, ABC लिख दिया। अब कौन सी साइड परपेंडिकुलर है AB BC CA तीनों में से मयंक? सर AC।
मयंक, नींद नहीं खुली, आंखें खुली नहीं। सर ए बी। ए बी सामने, थीटा के सामने, अपोजिट। इसको ए के ले लेंगे, हाइपोटेन्यूज बी के हो जाएगा। पाइथागोरस से बीसी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही आएगा ना बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बीसी स्क्वायर एसी बी के है, स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर के स्क्वायर। ए बी ए के है, ए स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ के स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बच गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच गया, दैट इज बीसी स्क्वायर। अब बीसी की वैल्यू क्या आ गई, रूट के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना। यहां से क्या बाहर आया मयंक, सर ए। के, ओनली के। ये ध्यान देना बच्चे, कहीं इससे और इससे अलग अलग मत बाहर निकालने लग जाना, पहले कॉमन लेके फिर बाहर निकलेगा। ये आ गया हमारे पास, बीसी आ गया, बीसी की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, जो वैल्यू बोली है, जो चीज प्रूव करने के लिए बोली है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सीकेंड एंड टेन है ना, तो पहले सीकेंड एंड टेन ही फाइंड करेंगे। मयंक सीकेंड का फॉर्मूला, सर एच अपॉन बी। वेरी गुड। अब हाइपोटेन्यूज तो ये है ना, ए बी है ना, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ये है ना, ए बी। मयंक यस। चांडा खाएगा तू मेरे से। नो सर नो। नो, सो रहा है आंखें बंद करके। हाइपोटेन्यूज इज एसी, और बेस कौन सा होगा तीनों साइड्स में से, सर बी सी। हाँ बीसीएम ने ये फाइंड किया, ध्यान रखा कर, कुछ भी बोल देता है। एसी अपॉन बीसी, एसी की वैल्यू बी के, और नीचे मैंने के ऑलरेडी कट कर दिया, आपने ऐसे नहीं करना, अपने लिख के कट करना है, ठीक है। ए स्क्वायर, ये सीकेंड की वैल्यू आ गई। टेन की वैल्यू यहीं पे कर देता हूं मैं कॉमा डाल के, पी अपॉन बी परपेंडिकुलर दिस वन, और बेस ये वाला सेम आ गया। अब बीच में क्या चाहिए हमें, प्लस चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड लिख के सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, सीकेंड बी अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टेन ये रहा ए अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों में एलसीएम सेम आ गया, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पे क्या आ गया, बी प्लस ए आ गया बच्चे। बी प्लस ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोलिए बेटा, बताइए जल्दी से। ये रूट में नहीं है ऊपर, बट अगर मैंने रूट में करना है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो यही आंसर आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना मयंक, Yes. रोहित, क्योंकि हमें Yes, आंसर sir. लेके आना था, आंसर लेके आना था, इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ा, मोल्ड किया कि आंसर में कोई चेंज नहीं आया। अब नीचे भी स्क्वायर रूट है, ऊपर भी स्क्वायर रूट है, मैं ऐसे डाल सकता हूं बेटा, सिंगल स्क्वायर रूट। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं मयंक, फॉर्मूला। ए। हाँ हाँ बोल, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना मयंक। सर ए स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा मुझे, हाँ फॉर्मूला बता दे ए कोई। माइनस बी स्क्वायर वाला। नहीं बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। रोहिन, किसके इक्वल, सर बी माइनस ए और बी प्लस ए। हाँ ए प्लस बी, ए माइनस बी बेटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है बेटा। अब यहाँ बी इधर आ गया, ए इधर आ गया, तो बी और ए इंटरचेंज हो जाएंगे। अब एक बी प्लस ए कट गया, क्या बच गया हमारे पास, बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, दैट इज द राइट हैंड साइड। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, समझे, लग गया बता।
Yes, sir. Now, next sum, ये बिल्कुल ऐसा है जो हमने tan cot वाला नहीं किया था स्क्वायर करके, ये किया था सम। Yes, sir. जो ये वाला सम है वो सेम है, साइन प्लस कॉसिकेंट, ये दिया है साइन स्क्वायर प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर फाइंड करना है, वही स्क्वायरिंग कर देना दोनों साइड से। 2ab में कॉसिकेंट को 1/sin कट जाएगा, वो हो जाएगा। अब ये 25th में secant minus tan अपॉन secant प्लस tan गिवन है, साइन थीटा फाइंड करना है। 25th सम, secant थीटा माइनस tan थीटा अपॉन secant प्लस tan गिवन है हमें, किसके इक्वल 1/4 के, एंड साइन थीटा वी हैव टू फाइंड। हाँ जी, कोई बता सकता है कि मैं क्या करूं? व्हाट आई कैन डू? यहां क्या करो? श्रेयांशी क्रॉस करो तो क्या आ जाएगा? श्रेयांशी क्रॉस Yes, sir. मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बच्चे? बोलिए। Sir, secant theta minus tan theta equals to 4. क्या क्या? 4 secant थीटा माइनस माइनस क्या आएगा? Sir, tan theta. 4 तो tan tan थीटा। मोटी मैं आऊंगा तेरे साथ पेपर देने, है श्रेयांशी? नहीं ना, sir. सीकेंट प्लस tan बेटा। अब सीकेंट और tan वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाओ, 4 secant थीटा माइनस secant थीटा tan थीटा प्लस 4 tan थीटा। 4 secant माइनस secant क्या होता है? क्या आएगा श्रेयांशु? Sir, 3 secant theta. हाँ, चार्ज करना पड़ता है ना तेरे को थोड़ा सा, फिर बोलना शुरू करती है। tan थीटा प्लस 4 tan थीटा। Sir, 5 tan theta. चलो, अब ना हम वो पी एच वाले फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल था? याद करो श्रेयांशु। सीकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ विच वन? कॉस ना, बोलो बच्चे। Yes, सीकेंट sir. को 1/cos लिख सकते हैं ना, तो 3 ऊपर रहेगा, सीकेंट का 1 नीचे, कॉस चला गया। tan Sir, 1 by cot. और कुछ और कोई फॉर्मूला आज ही किया था tan का फॉर्मूला? श्रेयांशी क्या किया था आज? मैंने बोला था लिख लो, नोट डाउन कर लो अपनी बुक पे, बोला था ना? Sir, sin theta by cos theta. हाँ, ये समझ आया बच्चे सबको? निचले कॉस से निचला कॉस कट गया, साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन अपने प्लेस पे रहने दो, 3 अपने प्लेस पे, 5 कहां चला गया? नीचे। तो ये हमारा आंसर आ गया, समझे? यस सर। Yes, sir. 26 सम। एक चीज है इस बुक में ना, इन्होंने बेफालतू में बिना सोचे समझे सम डाल दिए, जो सम इस बुक इस चैप्टर के नहीं है वो डाल दिए। ये चीज प्रूव करनी है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला तुम्हें और करना पड़ेगा जो 10th में जाके है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला भी लिख लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यू हैव टू नोट डाउन दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के बिना ये सम नहीं निकलेगा। लेफ्ट हैंड साइड लो, इसको ओपन करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक्चुअल में 10th क्लास का सम है, 2 साइन ए कॉस ए। इसको ओपन करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2ab माइनस 2
साइन ए कॉस ए। 2 sin a cos a से 2 sin a cos a कैंसल। व्हाट इज इट्स वैल्यू? ये अभी फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। थीटा की वैल्यू सेम है इसलिए 1 आ गई, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। 2 इज इक्वल टू RHS। हो गया। समझे बच्चे? लग गया? बता कैसे करना है Yes, इसको। sir. ये वाला सम मैं नहीं करवाऊंगा, ये अपने आप करोगे भाई। 27 28 ये भी अपने आप ट्राई करना। ये चार सम है, 4 अपने आप ट्राई करना है इसमें। ठीक है, खुद दिमाग लगाना अपना। ओके। Yes, sir. ओके और इवनिंग में आज 8 o'clock की क्लास लगाएंगे बेटा। 8 o'clock ही बोला था ना तुम्हें? यस सर 7 o'clock। 7 कहाँ बोल, 7 लिख दिया तुम्हें? नहीं यार 7 फिर गलत लिख दिया। सही 7 नहीं बच्चे, 8 o'clock लगाएंगे। चेंज कर देता हूँ, लिख देता हूँ मैसेज। ठीक है, भेज दिया। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना। मुझे ये बताओ अब इवनिंग में क्या शुरू करना है, कौन सा चैप्टर शुरू करना है? सर एक्सपेरिमेंट करवा दीजिए। एक्सपोनेंट करवा दूं? यस एक्सपोनेंट कौन सी बुक में से करवाऊं? पहले मैं एदास में से करवा दूं? मेरा करवा दीजिए सर, Yes. यूटी आने वाले हैं। क्या क्या है मैंने कहा? सर यूटी आने वाले हैं। यूटी आने वाले हैं तो चलो कोई बात नहीं। श्रेयांशी आपको कौन कौन से चैप्टर करवाए हैं स्कूल में? Sir, first, फर्स्ट ही करवाया अभी तक? sir, वो सर बोर्ड्स के पेपर चेक करने बाहर गए हैं। अच्छा, मतलब तेरे अभी 2 चैप्टर हुए हुए हैं तेरी बुक में से, है ना? Yes, sir. सर मेरे 3 Understood? चैप्टर आ रहे हैं सर। तो इसमें तुझे आ रहा 3 है चैप्टर? कंपाउंड इंटरेस्ट, एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन। अच्छा, तो कोई बात नहीं। चलो फिर मुझे तूने ना अभी तक पिक्चर नहीं भेजी एक्सपोनेंट की अपनी बुक में से। सर सर मेरी एक्सपेंशन। डेट शीट आ गई। 1 मिनट रुक जा। सर रोहिन, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन की क्या चैप्टर का भेजा है? सर स्नैप अभी खींच भेजा के सर, आज भेज दो। अभी भेज दे, क्योंकि मैंने प्रिंट आउट भी निकलवाने हैं, फिर नहीं होगा ना। ओके और सर। हाँ चलो रोहिन, आपकी डेट शीट आ गई? यस सर। कब है एग्जाम? सर अभी देखा नहीं, अभी देख। अच्छा, कितने चैप्टर करवाएंगे स्कूल में? सर 2। और ट्रिग्नोमेट्री और स्टैंडर्ड एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? यस सर। स्टैंडर्ड एंगल में कुछ नहीं है, बहुत इजी है। यस सर। ठीक है, सर वही वैल्यूज याद हो गई मेरे को, कल की थी याद। अच्छा, वैल्यू याद नहीं करनी होती, वो टेबल ही बन जाता है होता है। ठीक है, वो तो हार्डली 2 लेक्चर्स का काम है तेरे तेरे वाला जो चैप्टर है रोहिन। सर, यस हाँ जी श्रेयांशी। सर मेरे बुक में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो थोड़ी लंबी है, तो हाँ मैं उसको भी करूंगी। कोई बात नहीं, मैं भी करवाऊंगा श्रेयांशु, ओके सर। टेंशन ना ले, सारे करेंगे। ठीक है, अभी तो थोड़ा सा ना बस लास्ट वीक थोड़ी सी ये प्रॉब्लम रही मुझे, मतलब बाहर जाना, 3-4 बार बाहर जाना पड़ गया। वो बीमार काफी था मैं, चंडीगढ़ 3-4 बार लेके जाना पड़ेगा। चलो अभी इवनिंग में मिलते हैं 8 o'clock। ठीक है, बाय सर। बाय बेटा।